हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूं और आशा करती हूं कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, आपके पेपर की डेट आ चुकी है, 9 अक्टूबर से आपके पेपर होने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कीजिए एंड रिवीजन पर फोकस कीजिए, क्योंकि पढ़ाई आपको जितनी करनी थी आप लोगों ने कर ली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि आप रिवीजन करें। यदि आप रिवाइज़ नहीं करते हैं तो आपकी पढ़ाई किसी भी काम की नहीं है। तो अभी से आपको रिवीजन करना शुरू कर देना है। भूगोल में जो 1000 क्वेश्चन की MCQ सीरीज़ है उसमें हम 370 क्वेश्चंस को अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 371 से आगे के जो भी क्वेश्चन हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? जो कोलार स्वर्ण खदानें हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कोलार में क्या है, किस लिए फेमस है कोलार। तो ये फेमस है स्वर्ण खदान के लिए, गोल्ड माइंस के लिए। और ये कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़ एंड चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। सो करेक्ट आंसर है इसका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोलार स्वर्ण खदानें हैं कर्नाटक में। ट्रिक है आपकी का से कोलार, का से कर्नाटक। याद रखने की जो ट्रिक है वो है का से ही बनेगा आपका कोलार और का से कर्नाटक। का से कोलार, का से कर्नाटक। और ये कर्नाटक की बहुत ज़्यादा फेमस खदानें हैं जिनको KGF नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? KGF। वेट, इसको रब कर लेते हैं। कोलार स्वर्ण खदानों को ही क्या बोलते हैं? KGF। के से बनेगा कोलार, G फॉर गोल्ड, F फॉर फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कौन सा परिमंडल जीवन का क्षेत्र कहलाता है? जीवन का क्षेत्र किस परिमंडल को कहते हैं? हमारी पृथ्वी में बहुत से परिमंडल हैं। स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जल मंडल है और जीव मंडल। ये प्रमुख मंडल हमारी पृथ्वी पर हैं। तो जीवन का क्षेत्र किसे कहते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है जीवन किसके पास है। जीवों के पास। तो जो जीव मंडल है, जीव मंडल, बायो स्फीयर, जो बायो स्फीयर है इसी को बोलते हैं जीवन का क्षेत्र। जीव मंडल में सभी प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां सम्मिलित हैं। जीव मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है? जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर वो, और प्लस जितनी भी वनस्पतियां हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, ये सब जीव मंडल के अंतर्गत आते हैं। और जीव मंडल स्थल, जल और वायु का संयुक्त रूप है। जब तीनों मंडल मिल जाते हैं, जल मंडल, वायुमंडल, थल मंडल, तब किसका निर्माण होता है? जीव मंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से संबंधित है? जो हमारी ये बहुत प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, ये किस नदी घाटी से संबंधित है? मतलब ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो ये हुई थी सिंधु घाटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे विकसित हुई थी। और ये कितनी पुरानी है? 2500 ईसा पूर्व के आसपास ये फली फूली। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल इसके प्रमुख नगर हैं। इसके जो प्रमुख नगर हैं वो हैं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ये लोकेशन पूछी जाती है कि कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है। लोथल है गुजरात में। अटलांटिक महासागर का आकार किससे मिलता जुलता है? जो अटलांटिक महासागर है उसका आकार कैसा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस अक्षर का, एस शेप का। जो अटलांटिक सागर है वो ऐसे फैला हुआ है,
एस, इंग्लिश की एस आकृति की तरह दिखता है। हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, जिसमें से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है और प्रशांत महासागर में ही मेरियाना ट्रेंच भी स्थित है। और जो अटलांटिक महासागर है ये किस शेप में है? इंग्लिश के एस शेप के आकार का है ये। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है प्लस सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर से रिलेटेड आपको 2 फैक्ट्स याद रखने हैं कि ये सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा है। दूसरे नंबर पर है अटलांटिक महासागर, दूसरा सबसे बड़ा है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? इंग्लिश के एस अक्षर की तरह। यह यूरोप और अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीपों के बीच स्थित है। जो अटलांटिक महासागर है ये किन के बीच है? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप के बीच ये स्थित है। हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीपों के नाम आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं जिनके नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक शीतलहर किस क्षेत्र में आती है? सबसे अधिक शीतलहर आपको बताना है ये किस क्षेत्र में आती है। तो इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे अधिक शीतलहर का अनुभव होता है। छोटा सा प्यारा सा यहाँ पर हम मैप ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी जल्दी उत्तर पश्चिमी भारत को समझने के लिए। ये है हमारा भारत और ये जो आपका इलाका है ये है उत्तर पश्चिम का और यहाँ पर सबसे अधिक शीतलहर महसूस की जाती है। शीतलहर मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रमुख है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आती है। शीतलहर के लिए भारत के 4 राज्य प्रमुख हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यह प्रायः हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण होती है। हमारे भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय। और ये किस वजह से होती है शीतलहर? हिमालय पर्वत से आने वाली हवाओं के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट भारत, वेट यार क्या हो गया, ये पीडीएफ को क्या हो गया है। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट भारत में कब शुरू हुआ को बताना है। ये हमारे भारत में कब शुरू हुआ? साइट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, इंग्लिश में देख लेते इसको। एस फॉर सैटेलाइट, एस फॉर बनेगा सैटेलाइट, एस फॉर सैटेलाइट, आई फॉर इंस्ट्रक्शनल, इंस्ट्रक्शनल सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल, टी फॉर टेलीविज़न, टी फॉर टेलीविज़न एंड ई फॉर एक्सपेरिमेंट, ई फॉर एक्सपेरिमेंट, ई से बनेगा एक्सपेरिमेंट। ये भारत में कब शुरू हुआ? तो ये शुरू किया गया था 1975 में, 1975 इंदिरा गांधी के टाइम पर भारत में साइट शुरू किया गया था जिसका पूरा नाम है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट्स। इसे गरीबों का टीबी भी कहा गया। जो साइट आया इसी को क्या कहा गया? गरीबों का टीबी। इसका उद्देश्य शिक्षा और ग्रामीण विकास था। किस उद्देश्य से इसको चालू किया गया था? जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके विकास के लिए और शिक्षा के प्रसार के लिए इसको शुरू किया गया था। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। कंचनजंगा की चोटी कहाँ पर स्थित है? सिक्किम राज्य में।
विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर बताना है विश्व में, तो ये है आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक जो महासागर है, आर्कटिक ओशियन है, ये सबसे छोटा महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर तो ये है प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा है प्रशांत महासागर, एंड सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्या कारण है? मृदा अपरदन कहलाता क्या है? मिट्टी का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर कट के चला जाना। जब मिट्टी एक स्थान से कट करके दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसी को बोलते हैं मृदा अपरदन। और इसका सबसे प्रमुख कारण है वनों की कटाई। भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भूमध्य सागर की जलवायु है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो भूमध्य सागर जलवायु है, भूमध्य सागर जलवायु इंग्लिश में ये कहलाती है मेडिटेरेनियन। जलवायु ये किसके लिए फेमस है? अंगूर व जैतून के उत्पादन के लिए। खट्टे फल जो होते हैं ना, भूमध्य सागर का क्षेत्र खट्टे फलों के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है, बहुत अच्छा है ये। भूमध्य सागरीय क्षेत्र विश्व की अंगूर वाइन का घर कहा जाता है। यहाँ पर चूँकि खट्टे फलों का उत्पादन अधिक होता है, अंगूर और जैतून की खेती सबसे अधिक होती है। अंजीर भी यहाँ पर फेमस है। अंजीर एक फल होता है, तो ये भूमध्य सागर में प्रमुख रूप से पाया जाता है। विश्व की अंगूर वाइन का घर इसी को कहते हैं, भूमध्य सागर को। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? जो ताप्ती नदी है ये कहाँ गिरती है? सबसे पहले हमें ताप्ती नदी का उद्गम पता होना चाहिए। ताप्ती नदी निकलती कहाँ से है? तो बैतूल के सही से नोट नहीं हो रहा है। बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से। बैतूल में एक जगह का नाम है मुल्ताई, इसको सही से करना पड़ेगा। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल के, जो बैतूल ज़िला है मध्य प्रदेश का, बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। और ताप्ती नदी कहाँ पर गिरती है बाद में? अरब सागर में। भारत की दो नदियाँ जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, बैतूल जिला, मुल्ताई में है। और यह नर्मदा की तरह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? पूरे एशिया महाद्वीप का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो ये कहते हैं अहमदाबाद को एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। और अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। अहमदाबाद किस राज्य में है? गुजरात में। और इसको बोलते हैं एशिया का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर किस लिए फेमस है? कपड़ा उद्योग के लिए। मैनचेस्टर जो फेमस है वो वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ की जलवायु और कपास उत्पादन इस उद्योग के लिए उपयुक्त हैं। गुजरात में कपास का उत्पादन अच्छा होता है, इसीलिए यहाँ पर वस्त्रों का उत्पादन भी अधिक किया जाता है। और इसीलिए इसको अहमदाबाद को एशिया का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में है, ये आपको बताना है। तो सियाचिन ग्लेशियर स्थित है लद्दाख में। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। जो हिमालय की श्रेणियां हैं, काराकोरम में ये स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपको बताना है,
तो ये है सहारा का रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान। वेट, और ये किस महाद्वीप में है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा का मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। सॉरी। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? ये किया जाता है कर्नाटक में। रिपीटेड क्वेश्चन है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? जो एलोरा की केव्स हैं वो किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है, एलोरा और अजंता। एलोरा प्लस अजंता दोनों की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। और एलोरा की गुफाएं क्या हैं? यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है इनको। यूनेस्को की विश्व धरोहर में इनको शामिल किया गया है। यहाँ बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म की गुफाएं हैं। पूछा जाता है यहाँ पर किस धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं? तो बौद्ध की हैं, हिंदू की हैं, जैन, तीनों धर्म की यहाँ पर गुफाएं हैं एलोरा में। भू स्थिर उपग्रह किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? तो इसकी ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। भारत का सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? तो ये है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। राजस्थान में धूप अधिक समय तक रहने से सौर ऊर्जा उत्पादन अधिक है। जो राजस्थान है यहाँ पर बहुत अधिक सूर्य का ताप प्राप्त होता है, गर्मी बहुत अधिक होती है, जिसका उपयोग काय में किया जा रहा है? सौर ऊर्जा के उत्पादन में। भादला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क है। ज्वार भाटा का प्रमुख कारण क्या है? चंद्रमा का आकर्षण बल। जो ज्वार भाटा का प्रमुख कारण है वो है चंद्रमा का आकर्षण बल। वैसे तो ज्वार भाटा के लिए सूर्य एवं चंद्रमा दोनों का ही आकर्षण बल प्रमुख है, लेकिन जो चंद्रमा की दूरी है ये पृथ्वी से नज़दीक है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के पास है, इसीलिए जब दूरी पास होती है तो आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ जाता है। चंद्रमा चूँकि पृथ्वी के करीब है, इसीलिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अधिक प्रभाव पड़ता है ज्वार भाटा में। ज्वार भाटा मुख्यतः चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसमें सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अधिक किसका महत्वपूर्ण है? चंद्रमा का, क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से पास है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कम है, जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत अधिक है। जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये लिखा है ना, सूर्य का प्रभाव भी होता है लेकिन ये अपेक्षाकृत कम होता है। दोनों का प्रभाव पड़ता है सूर्य एवं चंद्रमा का, लेकिन अधिक किसका पड़ता है? चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा अधिक पास है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग लगा रहता है गेंडे को, और ये असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये असम में है और एक सींग वाले गेंडे के लिए इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। ब्लैक रिवर किस देश में है? ब्लैक रिवर, इंग्लिश में ब्लैक रिवर, और ये किस देश में स्थित है? ब्लैक रिवर को बताना है, तो ये है जमैका। ब्लैक रिवर स्थित है जमैका में। इसका नाम ब्लैक क्यों है? क्योंकि गहरे रंग का पानी है यहाँ पर। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला तो ये है अरावली। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पूछी जाए तो है अरावली, और यदि सबसे नई पूछी जाए, सबसे नई पर्वत श्रृंखला है तो वो है हिमालय। सबसे नई है हिमालय और सबसे पुरानी है अरावली। अरावली पर्वत प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, और इसी को बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को ही बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पूरी पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप, ये है हमारी पृथ्वी, और यहाँ दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर है अंटार्कटिका महाद्वीप, और ये सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। अंटार्कटिका में अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान
-89.2 दर्ज किया गया है। पृथ्वी का सबसे ठंडा और शुष्क महाद्वीप है। होंगहे नदी किस देश में बहती है? 397 का क्वेश्चन है। होंगहो नदी, तो ये है चीन की नदी। होंगहो चीन की नदी नाम से ही पता चल रहा है, और इसी को बोलते हैं पीली नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होंगहो नदी को ही पीली नदी बोलते हैं, और ये चीन में बहती है। चीन की शोक नदी भी कहते हैं, पीली नदी को ही चीन की शोक नदी कहते हैं। एल नीनो और ला नीना ये दो घटनाएं हैं, ये किस महासागर से संबंधित हैं? तो ये हैं आपकी संबंधित प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से एल नीनो और ला नीना की घटनाएं संबंधित हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।